80 रिटायर आईएएस का चुनाव आयोग को चैलेंज। सीसीजी के खुले लेटर में ऐसा क्या है? क्या चुनावी बॉन्ड्स पर घिरे एसबीआई बीजेपी? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, जिसके बाद अब इस मामले में दो याचिकाएं पड़ी हैं। एक याचिका एसबीआई ने डाली है और दूसरी याचिका एडीआर ने। इन दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई होनी है। उससे पहले 80 रिटायर्ड आईएएस के संगठन सीसीजी ने चुनाव आयोग को एक खुला लेटर लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि ये भारतीय चुनाव आयोग के लिए एक मौका है। ईसीआई आर्टिकल 324 का इस्तेमाल कर अपनी प्रतिष्ठा और अखंडता दोनों हासिल कर सकता है। इसके साथ ही एक बड़ी मांग भी कर दी गई है। अब इस लेटर को न केवल चुनाव आयोग के लिए चैलेंज माना जा रहा है, बल्कि एसबीआई और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती भी दिखाई दे रही हैं। दरअसल चुनावी बॉन्ड्स के डिटेल जमा करने की तय डेडलाइन फेल करने के बाद 80 रिटायर्ड आईएएस ने चुनाव आयोग को एक खुला लेटर लिखा है, जिसमें ये मांग की गई है कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तब तक न करे जब तक कि एसबीआई इस मामले की पूरी जानकारी ना दे दे। इसके लिए उन्होंने सलाह भी दी है, जो संविधान के आर्टिकल 324 से जुड़ी है। सीसीजी के इस लेटर में लिखा गया है कि 48 करोड़ खातों वाले और डिजिटलीकरण के हाई लेवल का दावा करने वाले इंडिया के सबसे बड़े बैंक के लिए एक अजीब सा बहाना दिया गया है। सीसीजी के सचिव सुभाष गर्ग ने दावा किया है कि इस पूरे काम में 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। इस लेटर में आगे लिखा गया है कि एसबीआई की तरफ से इस जानकारी से इनकार करना और ये संकेत देना कि ये आम चुनाव से पहले उपलब्ध नहीं हो पाएगा, ये संकेत देता है कि एसबीआई सत्ता में बैठी सरकार को किसी भी आलोचना से बचा रही है। लेटर के एक हिस्से में चुनाव आयोग को एक तरह से चैलेंज किया गया है। हालांकि ये एक अनुरोध ही है। लेटर में अपील की गई है कि ये चुनाव आयोग के लिए मौका है कि वह संविधान के आर्टिकल 324 के तहत अपने पावर का इस्तेमाल करे और अपनी प्रतिष्ठा और अखंडता को फिर से हासिल करे। इतना ही नहीं, सीसीजी के इस लेटर में ये भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ये साफ कर देना चाहिए कि वो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तब तक नहीं करेगा जब तक कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी साझा नहीं कर देती है। सीसीजी के 80 रिटायर आईएएस के इस लेटर पर अब चुनाव आयोग क्या कुछ कदम उठाता है, ये देखना अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जब तकनीकी रूप से सीसीजी के पूर्व सिविल सर्वेंट ही नहीं बल्कि कई लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि सारी जानकारी उपलब्ध कराना 2 से 4 दिनों का खेल है। ऐसे में एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने के करीब तक का वक्त मांगना शक की सुई को और भी पैनिक करता नजर नहीं आ रहा है क्या? बहरहाल अब इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।